कि देव राधा कृष्ण के माध्यम से प्रेम और श्रृंगार की भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने काव्य में। तो वो क्या कह रहे हैं, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान पर ही जाके कहूँ सुजस कहानी सी। राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, यद्यपि कृष्ण भी राधा को बहुत प्रेम करते हैं, पर राधा कृष्ण को बहुत प्रेम करती है। और चूंकि जब राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है और कृष्ण जब उसके पास नहीं है, तो राधा की कैसी अवस्था हो गई है, कैसी उन्माद अवस्था हो गई है, कैसी राधा पागल सी हो गई है कृष्ण के वियोग में, उसका वर्णन इस कवित्व में बहुत ही मर्म स्पर्शी शैली में किया गया है। क्या कह रहे हैं कि जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, हे कुंवर कान, हे कुंवर कन्हैया, जब से तुम तो कलाओं के खदान हो, निधान हो, भंडार हो, तुम्हारे अंदर कलाओं के भंडार हैं। तो कलाओं के भंडार कृष्ण के बारे में जब से राधा ने सुना है, कान परी मतलब उसको कानों में कृष्ण की जो चतुराई है, कृष्ण की जो कला निधान, उनके जो मूरत है, जो उनके गुणवान, उनका व्यक्तित्व है, उनका जो सौंदर्य है, उसके बारे में जब से राधा ने सुना है, कहूँ सुजस कहानी सी। और वो ऐसी कहानी की तरह, देखो उपमा अलंकार, सुजस कहानी सी, जो चारों तरफ प्रसिद्ध है, ऐसी कहानी सी जब से उसके कान में कहना की बात पड़ी है, तब हित देव देखो देवता सी, हंसत सी, खींचत सी, रिजत सी, रूसत रिसानी सी। देखिए मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार की पहचान, जहाँ सा सी से मतलब उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और आप देखिए एक एक पंक्ति में 3-3, 4-4 जगह हमको उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। तब ही थे, तब से ही देव कह रहे हैं, कवि देव कह रहे हैं, तब से ही जो राधा है वो कैसी हो गई है, देवता सी, बिल्कुल देवताओं की तरह हो गई है, अर्थात वो भी सारे गुणों से संपन्न है। हंसत सी, हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस रही हो, देवताओं की तरह हंस रही हो। खींचत सी, और कभी कभी कैसा लगती है जैसे उसको खींच आ रही है, कभी कभी खींचने लगती है। खींचने का मतलब क्या है, कभी कभी निराश हो जाती है और खींचने लगती है, गुस्सा करने लगती है। रीजत सी, और कभी ऐसा लगता है जैसे कृष्ण पे रीझ गई हो, बड़ी प्रसन्न दिखाई देती है। कभी रूसत सी, कभी रूठी हुई लगती है, और कभी रिसानी सी, रिसानी मतलब बहुत ही क्रोध में दिखाई देती है। यानी कि राधा का कोई एक रूप नहीं, राधा के अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। कब से, जब से राधा के कान में कृष्ण की कहानी, कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी जब से उसके कान में पड़ी है। छोई सी, छली सी, ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने ठग लिया हो। छीनी लीनी सी, छकी सी, छीनी सी, और कभी बहुत कमजोर सी, कभी बहुत ही कमजोर सी लगती है, कभी ऐसा लगता है जैसे काफी संतुष्ट है। जकी सी, तकी सी, कभी बहुत ही थकी हुई लगती है, और कभी बहुत ही एक जगह ठहरी हुई सी लगती है। यानी कि राधा की जो अवस्था है वो एक सी नहीं है। राधा विरह अवस्था में, कृष्ण के वियोग में उन्मादिनी सी हो गई है। उसके वो एक अवस्था में नहीं है। ये सारी अवस्था किसकी अवस्था बताई गई है, विरह की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं कि जब इंसान विरह में होता है तो उसका अपने ऊपर कोई बस नहीं रहता, उसका अपने भावों पर कोई बस नहीं रहता। वो कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, संयोग की बात याद आ जाती है तो हंसने लगती है, प्रसन्न होने लगती है, रीझने लगती है। और जब वियोग की बातें आ जाती है तो थकी सी लगती है, दुखी सी लगती है, गुस्से मतलब खींचती हुई लगती है, या काफी क्रोध में लगती है। तो राधा की विरह अवस्था की विभिन्न दशाओं का यहाँ वर्णन कवि ने उपमा अलंकार में बहुत ही मार्मिक और मर्म स्पर्शी शैली में किया। एकदम स्वाभाविक कि वास्तव में विरह अवस्था में हम ऐसे दिखाई देते हैं। बींदी सी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसको बींद दिया हो, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है और उसको कृष्ण नहीं है, तो विरह रूपी कटार ने उसको जगह जगह से बींद दिया हो। कभी बींदी सी लगती, कभी बंदी सी, और कभी वो बंधी हुई लग रही है जैसे कृष्ण के प्रेम में बंध गई हो। विष बूढ़ी सी, और कभी ऐसा लगता है जैसे जहर में डूब गई हो, ऐसी जहरीली सी दिखाई देती है। विमोहित सी, और कभी मोहित लगती है कि जैसे कृष्ण पर बहुत विमोहित हो गई हो। बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी, और बैठी बैठी वो कुछ भी बक रही है, क्योंकि उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी राधा की उन्माद अवस्था का वर्णन किया गया है।
अनुरक्त राधा का, जो राधा कृष्ण पर बहुत अनुरक्त है, जो राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, अनुरक्त है उन पर वारी वारी है, और वही कृष्ण अब राधा के साथ नहीं है। और जब कृष्ण राधा के साथ नहीं है तो राधा की वियोग अवस्था में वो उन्मादनी हो गई है, पागल जैसी अवस्था हो गई है उसकी, बावली जैसी उसकी अवस्था हो गई है, और वो कुछ भी अपने मुंह से बोल रही है, बैठी वह बकत बकती जा रही है, मुंह से उसके कोई भी वचन निकल रहे हैं, उन वचनों में ना कोई तारतम्यता है और ना ही उन वचनों में कोई सार्थकता है, बिलोकत बिकानी सी। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिक गई है, कृष्ण के प्रेम में बिक गई है, जैसा उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण रहा ही नहीं है। तो इस पूरे कवित्व में हमने राधा की विरह अवस्था की विभिन्न दशाओं को देखा, उसके उन्माद अवस्था की विभिन्न दशाओं को देखा। अनुरक्त राधा, जो राधा कृष्ण पर बहुत मोहित है, जो राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, और जब वो कृष्ण से दूर हो गई है तो उसकी स्थिति बावलों जैसी, उसकी स्थिति पागल जैसी हो गई है। और उस उन्माद अवस्था की, उस विरह अवस्था की विभिन्न चेष्टाओं को, विभिन्न हाव भावों को देव ने बड़ी मर्म स्पर्शी शैली में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो इसमें भी श्रृंगार रस है, पर इसमें श्रृंगार रस का वियोग पक्ष देखने को मिल रहा है। भाषा वही ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखो, और ये क्या है? मुक्तक का, मुक्तक काव्य। हम क्या देख रहे हैं? कोई भी कवित्व का किसी पहले वाले कवित्व से कोई तारतम्यता दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या है ये? मुक्तक शैली है। मुक्तक है मतलब किसी कथा में बंधा हुआ नहीं है। क्लियर? यदि कोई दिक्कत आए तो दोबारा से आप मुझसे पूछ। देखिए, हम जो सवैया पढ़ने जा रहे हैं वो देव द्वारा विरचित है, रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। और इस सवैया में भी हमें राधा की वही उन्माद अवस्था दिखाई दे रही है, वही श्रृंगार का वियोग पक्ष दिखाई दे रहा है कि राधा कृष्ण पे अनुरक्त है, कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कृष्ण उसके पास नहीं है। अब देखो यहाँ कितनी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जरा पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। राधिका कान को ध्यान करे, तब कान है राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधे को ध्यावे, राधे जाए घरिक में देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, और आपने आप हूँ मैं उर्झे सुरझे विरझे समझे समझावे। बताइए लास्ट लाइन में कौन सा अलंकार है? उर्झे सुरझे विरझे समझे। हर शब्द के अंत में झे 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 आ रहा है। अनुप्रास अलंकार, वेरी गुड, बहुत प्यारा। कितना अनुप्रास अलंकार दिया है? उर्जे सुरजे विरजे समझे समझावे, झे 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 आ रहा है, अनुप्रास अलंकार। कवि देव राधा की विरह अवस्था की जो उन्माद स्थिति है, उन्मादनी राधा की विरह अवस्था की एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब हम किसी के बहुत प्रेम में होते हैं ना, और जब हम अपने आप को उसमें डुबो देते हैं, तो हम उसको अपने से अलग नहीं मानते। कहते हैं ना कि वो तो दो शरीर एक जान हो जाते हैं। तो जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो दोनों अपने आप को एक ही मानने लगते हैं। और जब विरह अवस्था होती है तो वो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण खो देते हैं, अपनी सुध बुध खो देते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है। तो राधा को ये ध्यान ही नहीं है। राधा कभी राधा बन जाती है और कभी राधा कृष्ण बन जाती है। फिर उसको होश आता है, अरे मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं राधा हूँ। जब वो राधा होती है तो वो राधा जैसे काम करती है, और जब सोचते सोचते वो कृष्ण के बारे में इतना सोच रही है कि अपने आप को कृष्ण समझने लग जाती है, तो कृष्ण से संयोग का सुख प्राप्त करने लग जाती है। देखिए क्या कर रही है, राधिका कान को ध्यान करे। कृष्ण उसके पास नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, और इस समय कृष्ण राधा के पास नहीं है, राधा वियोग में है। तो राधा क्या कर रही है? कृष्ण को याद कर रही है। ध्यान करे मतलब कृष्ण को याद कर रही है। तब कान वह, और जब वो राधा कृष्ण को याद कर रही है तो याद ही याद में वो क्या बन जाती है? तब कान वह, तो वो कृष्ण बन जाती है। क्या बन जाती है? वो खुद राधा ही अपने आप को कृष्ण समझने लग जाती है, और राधिका के गुण गावे, और राधिका के गुण गाने लगती है। देखो इस पंक्ति में देव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कृष्ण भी राधा के गुणों पर मोहित थे, और राधा के गुणों का गान करते रहते थे, उसके रूप सौंदर्य का और उसके चातुर्य का, उसके गुणों का ज्ञान जो कृष्ण थे वो करते रहते थे। तो जब राधा कृष्ण बन जाती है तो वो क्या करती है? राधा का ही गुणगान करने
लग जाती है, यानी कि राधा खुद ही अपना गुणगान कर रही है, पर उसे होश नहीं है कि मैं राधा का गुणगान कर रही हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप को क्या समझ रही है, कृष्ण समझ रही है और राधा का गुणगान कर रही है। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, और जब वो कृष्ण को इस तरीके से याद कर रही है तो उसकी आंखों में से बरसात की तरह आंसू बह रहे हैं। पाती लिखी लेकिन राधे को ध्यावे, और फिर क्या करती है, क्योंकि क्या करती है, फिर वो पत्र लिखती है, प्रेम पत्र लिख रही है। पाती लिखी लेकिन राधे को ध्यावे, और चूंकि वो कृष्ण बन गई है तो कृष्ण बनकर वो क्या कर रही है, राधा को पत्र, अपने आप को ही पत्र लिख रही है, पर उसे ये होश नहीं है कि मैं राधा हूं, वो तो क्या समझ रही है अपने आप को, कृष्ण समझ रही है। तो कृष्ण समझकर और राधा को प्रेम पत्र लिख रही है। राधे वह जाए घरिक में देव, और देव कह रहे हैं पल भर में ही उसे अब होश आ जाता है, कह रहे मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं तो राधा हूं। तो पल भर में ही फिर वो कृष्ण से क्या बन जाती है, राधा बन जाती है। सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, और जो अभी प्रेम पत्र लिखा था ना, तो क्या किसने लिखा था वो प्रेम पत्र, लिखा तो राधा ने थे, पर क्या बनकर लिखा था, कृष्ण बनकर लिखा था। तो उस कृष्ण के प्रेम पत्र को वो अपनी छाती से लगा लेती है। आपने आप हूं मैं उलझे, इस प्रकार जो राधा है वो अपने आप में ही उलझ गई है, कभी राधा और कभी कृष्ण, उसे अपना होश ही नहीं है, उसने अपना आपा खो दिया है, अपने आप में ही उलझे, कभी उलझ जाती है, सुलझे, कभी सुलझ जाती है, कभी उसको होश आ जाता नहीं मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो राधा हूँ, कभी विरजे, कभी उस पर विमुक्त हो जाती है, और कभी समझे, कभी समझती है कि मैं राधा हूँ, कृष्ण नहीं हूँ, और अपने आप को समझाती है कि कृष्ण वापस आ जाएंगे, तो कभी समझती है, कभी समझाती है। इस तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से देव ने यहाँ पर राधा की विरह अवस्था की मार्मिकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब राधा वियोग अवस्था में है तो वो उन्मादनी सी हो गई है, वो अपने आप में नहीं है, अपने आप में उलझती रहती है, अपने आप में सुलझती रहती है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति विरह अवस्था में होता है वो अपने आप से बातें करने लग जाता है और पता ही कल्पना में कहाँ कहाँ खो जाता है। इसी तरीके से जो राधा है वो कृष्ण की कल्पनाओं में खो गई है, कभी वो खुद कृष्ण बन जाती है, कभी उसे होश आ जाता है तो वो राधा बन जाती है, जब वो कृष्ण बन जाती है तो वो राधा का गुणगान करने लगती है, जब वो कृष्ण बन जाती है तो वो राधा को प्रेम पत्र लिखने लगती है, और जब उसे होश आता है कि मैं ही राधा हूँ तो वो कृष्ण के उस पत्र को, क्योंकि वो उसके लिए तो वो पत्र कृष्ण का लिखा हुआ है, उस पत्र को छाती से लगा के थोड़ा सा संतोष अनुभव करती है। तो इस तरीके से देव ने इस सवैया, ये इसमें छंद कौन सा है, सवैया छंद है इसमें, और भाषा वही ब्रज भाषा है, और अलंकार हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रेक्षा अलंकार है, अंत्य अनुप्रास अलंकार बहुत प्यारा है। इस तरीके से देव ने राधा की जो वियोग अवस्था है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्लियर, समझ आया कि ऐसे जो हूँ जानते कि जे है तू विषय के संग, अरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोर तो आज लो हो कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदन निहोर तो, और चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबो को चितावनी की मारी मोह मोर तो, अब बाहरी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांध, राधा वर विरध के वारद में बोर तो। रीतिकालीन कवि देव, यहाँ रीतिकालीन कवि देव की भक्ति भावना प्रकट हो रही है। क्या भावना प्रकट हो रही है? भक्ति की भावना प्रकट हो रही है, और वो भक्ति के लिए इस बात को बहुत प्रमुख मानते हैं कि हमारा अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, हमारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। यदि हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारी इंद्रियां विषय विकार, सांसारिक भोग विलास में डूब जाएंगी। हमारा मन बहुत चंचल है, और जब मन चंचल है तो वो बुराइयों की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को क्या क्या रखें, नियंत्रित रखें, अपने मन पर हम काबू रखें कि हमारा मन कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाए। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि उसका मन बुराइयों की तरफ जा चुका है, क्योंकि वो बुराइयों से ग्रसित हो गया तो उसको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो आज कवि पछतावा कर रहा है कि यदि मुझे पहले से मालूम होता ना कि मेरा मन विषय विकारों में डूब जाएगा, मेरा मन सांसारिक भोग विलासों में डूब जाएगा, तो मैं मन तेरे क्या करता, पहले से ही तेरे हाथ पैरों को
तोड़ देता। चेतावनी दे रहा है, क्या कह रहा है? ऐसो जू हो जानत, यदि मैं इतना जानता, यदि मैं ऐसा जानता कि जे है तू विषय के संग, कि हे मन तू विषय विकारों के संग है, बुराइयों के साथ है, तू सांसारिक भोग विलासों में डूब रहा है, यदि मुझको ऐसा मालूम होता। एक्चुअली में क्या होता है, हम जब अपना जीवन जी रहे होते हैं तो उस समय हम इतने मद और अहंकार में होते हैं कि हमको यही नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। हमें अपना करा हुआ हर चीज़ क्या लगती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जब उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं तब हम पछताते हैं और तब हम कोशिश करते हैं कि हम उन बुराइयों से दूर हट जाएं। तो देव को भी उस विषय विकार में डूबने का, उन भोग विलासों में डूबने का दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो अब वो पछताते हुए अपने मन से कह रहे हैं कि ऐसे जो हो जान, तो यदि मैं ऐसा जानता कि तू विषय विकारों के संग है, सांसारिक भोग विलासों के संग है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिसके कुपरिणाम होंगे, जिसके दुष्परिणाम मुझे भोगने पड़ेंगे। एरे मन मेरे, ए मेरे मन, हाथ पांव तेरे तोड़ दो, मैं तेरे हाथ पांवों को ही तोड़ देता। अर्थात मैं तुझे क्या रखता, तुझे चलने फिरने लायक ही नहीं रखता, अर्थात मैं तुझे अपने नियंत्रण में रखता, जैसे मैं चाहता वैसे ही तुझसे काम करवाता। यहाँ देव का गुस्सा, क्रोध नजर आ रहा है अपने मन पर। काम तो गलत कर लिया, लेकिन जब काम गलत करके दुष्परिणाम भोगना पड़ता है तो अपन को अपने आप पर गुस्सा आता ही नहीं आता। आप लोगों के साथ भी होता नहीं होता? अपन मजे मजे में कोई गलत काम कर जाते हैं, बाद में अपन को अपने आप पे गुस्सा आता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देव कह रहे हैं, एरे मन मेरे, हाथ पांव तेरे तोड़ तो, और आजू लोहो कत नर नाहन की नाही सुनी। तेरे भोग विलासों में डूब जाने के कारण पता मुझे क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ा, कि आज तक कत जाने कितने नर नाहन की नाही सुनी, मुझे राजा महाराजाओं की ना सुननी पड़ी। ये कितना बड़ा अपमान है मेरे लिए कि जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला। मैंने यदि किसी चीज़ की आकांक्षा रखी, यदि मैंने किसी चीज़ की मांग रखी, तो मुझे राजा महाराजाओं ने क्या कर दिया, मना कर दिया। एक्चुअल में देव एक दरबार में दरबारी कवि हैं और उन्होंने दरबार में अपमान सहा, इसलिए सहा क्योंकि वो भोग विलासों के साथ रहे, इसलिए उनको अपमान सहना पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक दरबार में बहुत बार अपमान सहा है। नेह सो निहारी हेरी बदन निहोर, तो मैं क्या करता, प्यार से केवल उन जो राजा महाराजा है ना, उनको मैं प्यार से, प्रेम से, मेरा कहने का मतलब है थोड़े चमचागिरी के निगाहों से उनको देखता रहता हूँ, उनके मुंह को निहारता रहता हूँ कि ये मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे, ये जो मुझे मान सम्मान देंगे। पर वो लोग मुझे मान सम्मान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं भोग विलास में डूबा हुआ था, क्योंकि मैं सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ था, इसलिए मुझे दरबार में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जबकि मैं उन राजा महाराजाओं के आगे पीछे घूमता हूँ, मैं उनकी सेवा करता रहता हूँ, मैं उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता रहता हूँ, उनके चेहरे को देखता रहता हूँ कि कैसे भी वो मेरी तरफ देखें और मेरी थोड़ी चिंता करें, मेरी बातों को माने, मुझे सम्मान दें। लेकिन वो राजा महाराजा मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। चलत न दे तो देव चंचल अचल करे। और सच बताऊं, यदि मुझे ये मालूम होता ना कि भोग विलासों के साथ रहने के कारण मुझे राजा महाराजाओं से अपमान मिलेगा, मैं परेशान रहूंगा, तो मैं क्या करता, चलन ना दे तो तेरी एक नहीं चलने देता। मन से कह रहे हैं, तू मनमानी कर रहा था ना, मैं मन को क्या कर लेता, नियंत्रित कर लेता, और मैं मन की एक नहीं चलने देता, अर्थात मैं मन को नियंत्रित करके रखता। चंचल अचल करी, मैं इस मन की चंचलता को ही अचल कर देता, अर्थात इसकी मनमानी को चलने नहीं देता। मन मेरा भोग विलासों की तरफ डूब रहा था, लेकिन मैं अपने मन को भोग विलासों की तरफ जाने ही नहीं देता, उसे नियंत्रित करके रखता। चाबुक चेतावनी मारी मुंह मोड़ तो, और मैं क्या करता, बार बार चेतावनी रूपी चाबुक, बताइए कौन सा अलंकार, चेतावनी रूपी चाबुक, रूपी शब्द आ गया, रूपक अलंकार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रूपक अलंकार है। कि मैं यदि मुझे ऐसा मालूम होता तो पता मैं क्या करता, जब घोड़ा चल रहा होता है और घोड़ा जब सही रास्ते पे नहीं चल रहा होता है तो जो सवार होता है वो क्या करता है, चाबुक मारता है कि नहीं इधर नहीं चलना, इधर चलना है। तो लेखक कह रहा है, कवि देव कह रहे हैं कि मैं भी चेतावनी देता बार बार इस मन को, देख ऐसा मत कर, यदि ऐसा करेगा तो तुझे
दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो मैं चेतावनी रूपी चाबुक उसको मारता रहता, अर्थात अपने मन को बार बार चेतावनी देता कि बुरे कामों में मत फंसो, मोह माया में मत फंसो, सांसारिक विषय विकार में मत फंसो। बारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांध, और क्या करता, ईश्वर रूपी प्रेम का भारी पत्थर, बताइए फिर कौन सा अलंकार आ गया, ईश्वर रूपी प्रेम का भारी पत्थर, रूपक अलंकार। वो कहते हैं मैं क्या करता, इस मन के गले में, गले मतलब गले में, सो बांध, गले से बांध देता, क्या, ईश्वर का प्रेम रूपी पत्थर, भारी पत्थर बांध देता, यानी कि मैं अपने मन को ईश्वर के प्रेम में लगा देता। अब सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के भारी पत्थर बांध के उसको पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, नदी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो व्यक्ति डूब जाएगा ना। भाई किसी व्यक्ति के खूब बड़ा पत्थर गले में बांध के और उसे नदी में डाल दिया तो वो डूब जाएगा। कवि कह रहा है कि मैं भी अपने मन के गले में ईश्वर के प्रेम रूपी भारी पत्थर को बांध देता, और क्या करता, राधा वर विरध के वारिधि में बोर दो, और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी वारिधि समुद्र में डुबो देता, अर्थात मेरा मन विषय विकारों की तरफ जाता ही नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र में वो डूबा रहता, तो मुझे कोई दुष्परिणाम नहीं भोगने पड़ते, मुझे किसी से अपमानित नहीं होना पड़ता। तो इसमें ये जो छंद है, ये कवित्व छंद है। कौन सा छंद है ये, कवित्व छंद है। भाषा कौन सी है इसमें, ब्रज का साहित्यिक रूप, ब्रज का साहित्य रूप, अभिव्यंजना शैली है। आप देख रहे हैं जो शैली है वो अभिव्यंजना शैली है, चित्रात्मकता इसका प्रमुख गुण है, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने इसका एक चित्र बनते हुए देख रहे हैं। तो कवि ने यहाँ अपनी भक्ति की भावना, राधा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की भावना को प्रकट करते हुए कहा है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित रखेंगे, उसको विषय वासना में डूबने नहीं देंगे, और ईश्वर से यदि प्रेम करते रहेंगे तो हमारा मन अपने आप ही क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा, वो विषय विकारों की तरफ जाएगा ही नहीं। और जब वो विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, ईश्वर भक्ति में लीन रहेगा, बोर तो माने डुबोने का मतलब ये क्या, लीन रहना। ईश्वर भक्ति में यदि मेरा मन लीन रहता तो मुझे कोई अपमान सहना नहीं पड़ता, मुझे दुष्परिणाम भुगतने नहीं पड़ते। तो इस काव्यांश के माध्यम से देव हमको ईश्वर भक्ति का संदेश दे रहे हैं, और साथ में ये संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति का मतलब है मन पे नियंत्रण करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, सांसारिक मोह माया और विषय विकारों से बचकर रहना, बुराइयों से दूर रहना, तब ही आपका मन ईश्वर की भक्ति में लग सकता है। यदि आप सांसारिक विषय विकारों में डूबे हुए हो, बुराइयों में डूबे, काम क्रोध मद लोभ, ये बुराइयां मानी गई हैं। काम, इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध करना, घमंड करना, लोभ करना, मोह करना, ये 5 बहुत बड़ी बुराइयां मानी गई हैं। यदि हम इन बुराइयों में और हमारी जो इंद्रियां हैं वो ये 5 बुराइयों से ग्रसित हो जाती हैं, तो जो व्यक्ति इन 5 बुराइयों से ग्रसित हो जाता है वो ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, और जो ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता उसका मन अनियंत्रित रहता है, चंचल रहता है, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाता, ना उसको सुख प्राप्त होता है और ना संसार के द्वारा उसको मान सम्मान मिलता है। क्लियर बेटा, क्लियर, समझ में आया? तो भाव समझाया मैंने, व्याख्या समझाई, जोर से बोलिए। मुक्तक शैली बताई थी ना इसमें। हाँ, ये मुक्तक शैली है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली का मतलब क्या होता है कि इसका एक जो काव्य है, एक जो काव्यांश है, एक ये जो अपना छंद है वो किसी दूसरे छंद से संबंधित नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र छंद है, इसलिए ये मुक्तक शैली है। ठीक है, ध्यान रखो, मुक्तक शैली का मतलब होता है कि जो काव्यांश है, जो कविता हम पढ़ रहे हैं, वो छंद अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण है, तो मुक्तक शैली है, बिल्कुल सही है। अभिव्यंजना, चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, ये भावात्मकता, ये इसकी शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है ना। और हमने क्या देखा, ब्रज का साहित्यिक रूप है, और छंद कौन सा बताया मैंने, कवित्व छंद है। कवित्व एक वर्णिक छंद है, जो ये छंद है। क्लियर, पद मैत्री देखने योग्य है, गेय है, गाया जा सकता है। क्लियर, तो आपने कलात्मक विशेषताएं भी देख ली इसकी और भावात्मक विशेषताएं भी इसकी देख ली। आर यू गेटिंग मी? फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे दोबारा से इसे पूछ। अब देखो, रीतिकालीन देव के लिए कहा जाता था, दरबारी कवि थे, तो दरबार में, राजा के दरबार में रहते थे तो बहुत सारे लोगों से मिला करते थे, और राजा के साथ जगह जगह का वो भ्रमण भी किया करते थे, तो उनके बहुत सारे अनुभव थे।
उन अनुभवों में एक अनुभव ये भी था, क्योंकि राजा महाराजा स्त्रियों के संसर्ग में बहुत रहते थे, तो देव ने भी बहुत सारी स्त्रियों का संपर्क किया था। तो वो स्त्रियों के हाव भावों को, उनके मन के भावों को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। इस प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने जो गोपिकाएं हैं उन गोपिकाओं के हृदय का वर्णन किया है कि ऊपर से तो वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनका मन, उनके में आंतरिक जो गुण है वो क्या है। वो कह रहे हैं माखन सो मन दूध सो जीवन। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? माखन सो मन, माखन जैसा मन, दूध सो जोबन। बताइए कौन सा अलंकार है? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, उपमा अलंकार है। तो समानता बता दी ना, माखन सो मन, मक्खन जैसा मन, और दूध सो जोवन, और दूध जैसा उनका यौवन है। उपमा अलंकार है ना, कितना प्यारा उपमा अलंकार है। माखन सो मन, माखन सो मन का मतलब क्या है कि जैसे मक्खन बहुत कोमल और मुलायम होता है ना, जल्दी से पिघल जाता है, जरा सा भी गर्मी पड़ी और वो पिघल जाता है, ऐसे उन नारियों का जो मन है, उन गोपिकाओं का जो मन है वो मक्खन की तरह है। थोड़ा सा ही प्रेम पाते ही पिघल जाता है, थोड़ी सी करुणा पाते ही वो पिघल जाता है। यानी कि जो गोपिकाएं, उनका मन बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणा से भरा हुआ है, मक्खन की तरह मुलायम कोमल और जल्दी से ही पिघल जाने वाला, जल्दी से ही करुणा में आ जाने वाला उनका मन है। और दूध सो जोवन, और उनका जो यौवन है, यौवन है, युवा अवस्था, वो कैसी है? दूध जैसी। आपने देखा होगा कि दूध को उबालो तो कैसा उफान आता है दूध में, आता है कि नहीं आता? ऐसे जब युवा अवस्था आती है तो एकदम उन्नति होती है, एकदम उफान सा आ रहा है। तो उनका जो यौवन है, उनकी जो युवा अवस्था है वो कैसी है? दूध जैसी है, बिल्कुल पावन और पुनीत। अभी उस युवा अवस्था में कोई भी मलिनता नहीं आई है, अभी उस युवा अवस्था में कोई काम वासना नहीं आई है, बिल्कुल पुनीत, पावन, पुष्ट करने वाला जैसा उनका यौवन है। मतलब दूध के गुण और उनकी युवा अवस्था के गुणों की समानता बताई है। तभी तो उन्होंने यौवन की तुलना किससे करी है? दूध से करी है दधिसो अधिको इरिहिति। और उनका जो हृदय है ना, वो दही जैसा है। जैसे दही बहुत प्रिय होता है, हम जब दही को खाते हैं तो बहुत पौष्टिक होता है। कहते हैं कि जो दही होता है वो दूध से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है, दूध से भी ज़्यादा उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। तो हमें दही इसीलिए बहुत प्रिय लगता है। वो कहते हैं और उनका जो हृदय है वो दही से भी अधिक प्रिय लगने वाला है। जा छवि आगे छपा कर छाछ समेत सुधा वसुधा सब सीठी। देव कह रहे हैं कि गोपिकाओं का ये जो सुंदर है ना, मक्खन जैसा मन है और दूध जैसा उनका यौवन है, और दधि से भी सुंदर उनका जो हृदय है, उनकी सुंदरता के आगे ये जो चंद्रमा है ना, ये भी छाछ की तरह लग रहा है। यानी कि चंद्रमा का सौंदर्य भी छाछ की तरह लग रहा है। सुंदरता किसकी ज्यादा है? गोपिकाओं की सुंदरता ज्यादा है, चंद्रमा तो उनके सामने छाछ जैसा लग रहा है। सुधा वसुधा सब सीटी, और उनके सौंदर्य के आगे ये पृथ्वी, ये अमृत सब सीठे हैं, अर्थात बिल्कुल मीठे नहीं हैं। कौन ज्यादा सुंदर है? गोपिकाओं के जो शब्द हैं वो इतने मीठे हैं जैसा कि अमृत भी उतना मीठा नहीं है। उनकी सुंदरता के आगे चंद्रमा भी छाछ की तरह दिखाई दे रहा है, और जो वसुधा है वो बिल्कुल सीठी दिखाई दे रही है, अमृत भी मीठा दिखाई नहीं दे रहा है। नैनम नेह चुवे, और उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा है। चुहे मनी टपक रहा है, उनकी आंखों से क्या टपक रहा है? प्रेम टपक रहा है। कवि देव कह रहे हैं, रीतिकालीन कवि देव कह रहे हैं कि उनकी आंखों से प्रेम टपक रहा है। बताओ, इतना तो वो सुंदर है, और फिर उसकी सुंदरता के साथ साथ उनके अंदर प्रेम भी भरपूर है। उनकी आंखों में प्रेम बरस रहा है। बुझावत बैन वियोग अंगीठी, और उनके जो बैन हैं, बैन मतलब उनकी आवाज़, उनके जो वचन हैं वो भी इतने मीठे हैं कि बड़े से बड़े रूपे वियोग रूपी अंगीठी को भी बुझा देते हैं। अंगीठी जिसमें अंगारे जलते हैं, अंगीठी जिसमें अंगारे जले, तो वियोग रूपी अंगारों को भी बुझा देते हैं। कौन? उनके बैन, उनके वचन इतने मीठे और इतने प्रेम से सने हुए हैं। ऐसी रसीली अहीरी अहे, कहते हैं जो अहीर की जो लड़कियां हैं, अहीर की लड़कियां कौन? ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, वहाँ अहीर जाति के लोग ही तो रहते हैं। तो अहीर जाति की जो स्त्रियां हैं वो इतनी रसीली हैं, इतनी रसवान हैं, इतनी रसवंती हैं, इतनी सुंदर हैं। कितनी सुंदर हैं? ऊपर से देखा माखन सा उनका मन है,
जो ब्रज की अहीर स्त्रियां हैं, उन अहीर स्त्रियों का मन मक्खन जैसा है, उनका यौवन दूध जैसा है, उनका हृदय दही से भी ज़्यादा प्रिय है, और उनकी सुंदरता के आगे सुधाकर भी छाछ की तरह लग रहा है। और जो अमृत है, जो वसुधा है, जो पृथ्वी है, वो भी बिल्कुल उनके आगे सीठी लग रही है। अर्थात उनमें भी कोई स्वाद, उनमें भी कोई सौंदर्य नहीं है। उनकी आंखों में से प्रेम बरसता रहता है, और उनके मीठे बैन ऐसे हैं, उनके वचन इतने मीठे और इतनी शीतलता देने वाले हैं कि वियोग रूपी अंगारों को भी वो बुझा देते हैं। ऐसी रसीली अहीर हैं, जो अहीर की जो स्त्रियां हैं वो इतनी रसवंती हैं, कहो क्यों ना लगे मन मोहन मीठी। अब बताइए, इतनी सुंदर, इतनी गुणवान स्त्रियां मनमोहन को मीठी क्यों नहीं लगेंगी? कारण बताया है, और जहाँ कारण बताया जाता है वहाँ कहा जाता है काव्यलिंग अलंकार। क्या कहा जाता है? काव्यलिंग अलंकार। कृष्ण को ये अहीर की गोपिकाएं इतनी प्रिय क्यों हैं, उसका उत्तर दिया है देव ने यहाँ पर, क्योंकि वो तन से भी बहुत सुंदर है और वो मन से भी बहुत सुंदर है। ऐसी रसवंती अहीरी है, ऐसी रसवंती अहीरी स्त्रियां मनमोहन को सुंदर क्यों नहीं लगेंगी, मनमोहन को मीठी क्यों नहीं लगेंगी? इसलिए जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। क्लियर? समझ में आया? अलंकार, उपमा अलंकार, वैसे तो अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार, परिकर अलंकार सब हमको दिखाई दे रहे हैं, पर उपमा अलंकार तो बिल्कुल साफ साफ बहुत सुंदर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है, और छंद सवैया छंद। क्लियर? समझ में आया? और इसका प्रसंग क्या कहेंगे कि जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनके शारीरिक और मानसिक और भावात्मक तीनों सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि देव ने यहाँ पर किया है। क्लियर?